श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। और मंत्र साधना में हम आज ले रहे हैं एक विशेष विषय, सर्वपित्र अमावस्या 14 अक्टूबर 2023। और विशेष मुहूर्त बन रहा है, विशेष संयोग बन रहा है 14 अक्टूबर सर्वपित्र अमावस्या के दिन, महालया अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और श्राद्ध पक्ष में अगर सूर्य ग्रहण पड़े तो ये बड़ा विशेष संयोग होता है। तो क्या करें इस विशेष मुहूर्त में, किस प्रकार इस विशेष मुहूर्त का फायदा उठाया जाए, अपने जीवन को बदल दिया जाए, अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज हासिल की जाए, क्योंकि ये विशेष मुहूर्त है पितृ समस्या का समाधान करने के लिए दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दुर्लभ संयोग में कौन कौन से दान पुण्य करने चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। कैसे मंत्र पढ़ने चाहिए, किस प्रकार अमावस्या के दिन हम ऐसा कुछ कार्य करें, ऐसा मंत्र पढ़ें जिससे हमारे पितृ तृप्त हो जाएं, हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हो जाएं। तो आज जानेंगे मंत्र साधना के माध्यम से ऐसा विशेष मंत्र जिन्हें पढ़ने से इस विशेष दुर्लभ संयोग का फायदा आप अपने जीवन पर ले सकते हैं। श्राद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में श्राद्ध को बहुत महत्वपूर्ण चीज कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ऊपर जो पितृ ऋण है उससे मुक्ति के लिए श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। वेद कहता है कि श्रद्धायाम श्राद्ध माप्नुते, जो श्रद्धा से कार्य किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। और श्राद्ध में विशेष जल से पितरों का तर्पण किया जाता है। जल का विशेष फायदा यह होता है कि जल से कोई भी चीज तृप्त हो जाती है। यदि आपने अच्छे से अच्छा भोजन किया हो और उसके बाद यदि आपने जल न पिया हो तो आपको तृप्ति नहीं होती, क्योंकि जल एक ऐसा पंचतत्व है जो हमें तृप्त कर सकता है। जल के बिना तृप्ति असंभव है। पितृपक्ष में पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण पितरों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और इस बार सूर्य ग्रहण और अमावस्या है, अतः महालया अमावस्या और सर्वपित्र अमावस्या जो विशेष संयोग है, इस पर अपने पितरों का किस प्रकार श्राद्ध, तर्पण जो आप नहीं कर पाए पिछले दिनों में, अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो आपके जो पितृ हैं वो आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। आपके द्वारा किया गया तर्पण, श्राद्ध जो है वो अक्षय हो जाता है, उसका आपको 100 गुना ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इस दिन किया गया दान, तर्पण, श्राद्ध विशेष माना जाता है। अब सूर्य ग्रहण और अमावस्या जब दोनों पक्ष साथ पड़ रहे हैं तो ये और विशेष मुहूर्त बन रहा है। इस मुहूर्त में जो आप कार्य करेंगे, पितरों को जो तर्पण करेंगे, पितरों के लिए जो श्राद्ध करेंगे, पितरों के निमित्त जो दान करेंगे, वो आपके पितरों तक अवश्य पहुंचेगा। तो हम बता दें कि ये जो बहुत से लोग इस बात पर परेशान भी हैं कि जो तर्पण होता है या श्राद्ध होता है यह विशेष पुण्य कार्य है, और जब ग्रहण पड़ता है तो इस पर तो ऐसे पुण्य कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि ग्रहण के साथ सूतक प्रारंभ हो जाता है और सूतक में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इसी प्रकार श्राद्ध भी असंभव है। परंतु जो अमावस्या जो पड़ रही है वो अमावस्या 13 अक्टूबर को रात को 9:50 से 14 अक्टूबर 11:24 तक रहेगी। और जो इसके बीच जो ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण, वो कंकण नाम का सूर्य ग्रहण है, जिसका भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भारत पर नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पर उसका सूतक नहीं लगता। तो इसलिए आप आसान होकर, निश्चिंत होकर आराम से अपने घर में तर्पण, श्राद्ध, मार्जन अवश्य करें। ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। अपने हाथ पर यदि आपके द्वार पर कोई आ जाता है तो उसको खाली हाथ न भेजें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो ये अमावस्या है, पितृ विसर्जन अमावस्या, यह ज्ञात अज्ञात तर्पणों पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, ये बांधवा ये जन्मनि बांधवा, जो ऐसे मेरे बांधव हैं जो इस जन्म में या मेरे अनेक जन्मों में मेरे बांधव रहे हैं, उनके लिए मैं तर्पण कर रहा हूँ। तो तर्पण का विशेष महत्व है। तो इस महालय पक्ष पर जरूर तर्पण कर लें। और आज के दिन यदि आप नहीं कर पाए तो आज तो अवश्य कर लें। अपने पितृ पक्ष पर आपके घर पर कोई भी आए, कोई असहाय, कोई निर्बल, कोई वृद्ध महिला कोई कुछ मांग रही है तो उसको जरूर कुछ न कुछ दें, जिससे आपके पितृ अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी चीज, किसी का अपमान न करें। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ज्ञात अज्ञात किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, जिससे आपके पितर नाराज हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म के मुताबिक पितृ अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
तो इसलिए उस दिन आपको लहसुन, अंडा, मीट